बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगला जो है वो अब क्या करना है, एक और ऑपरेटर है जो कहलाता है लाइक ऑपरेटर। ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला ऑपरेटर है। इससे क्या करते हैं आप, रेलेवेंट डाटा जो आप फेच करवाना चाहते हैं किसी भी जगह से अपने हिसाब से। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मुझे याद नहीं है कि मेरे पास जो रिकॉर्ड्स हैं उसमें कौन से रिकॉर्ड ऐसे हैं जो कि बस इतना याद है कि ए से स्टार्ट होता है, या इतना याद है कि वो उसके अंदर कोई शुरू में अल्फ़ाबेट्स आते हैं जो कि ए से स्टार्ट होते हैं। तो अब बल्क अमाउंट ऑफ डाटा है, आपने उसको रिट्रीव करवाना है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, आप लाइक ऑपरेटर यूज़ करते हैं। कैसे, आप उसको अलग अलग करके देखते हैं। मेरे पास जैसे कि कोई फॉर एग्जांपल कोई डाटा मेरे पास अभी यहाँ पर है, तो मैंने कहा कि अभी फ़िलहाल मेरे पास यहाँ पे कुछ लैपटॉप मोबाइल इस तरीके से कैटेगरीज आ रही हैं। ठीक है, अब मैंने कहा कि मैं कुछ रैंडमली इसमें डाटा इंसर्ट करवा लेता हूँ और ताकि ज़्यादा बल्क अमाउंट जो है वो आप फैच करवा सकें। अच्छा, अब जो रिकॉर्ड हमारे पास है वो कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पर हमारे पास जो रिकॉर्ड्स आ रहे हैं वो मैंने TBL यूज़र में इंसर्ट करवाया था। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। अब मैंने कहा कि मुझे नाम याद नहीं, बट इतना याद है कि स्टार्टिंग जो है वो S से हो रही थी। ठीक है, अब मैंने ऐसे फैच करवाना है कि जितने भी रिकॉर्ड ऐसे हैं जो कि स्टार्ट हो रहे हैं किससे, S के वर्ड से, अल्फ़ाबेट से, वो फैच होकर आ जाए। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, टेबल का नाम आ गया, वेयर यूज़र नेम क्या है आपके पास, आप ऐसे आके लिखें यूज़र नेम। पहले तक अभी तक आप क्या लिखते हुए आ रहे थे, इज इक्वल्स टू ID या जो भी नाम था आप लिख रहे थे पूरा, आपने यहाँ पे क्या लिखा, लाइक लिखा। लाइक ऑपरेटर होता है। अब याद रखिएगा कि अगर आप ये मालूम करना चाहते हैं कि A से स्टार्ट या S से स्टार्ट होने वाले अल्फ़ाबेट के साथ जितना भी आगे रिकॉर्ड है वो सारा आ जाए, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, लाइक लिखने के बाद ऐसे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा बनाएंगे और यहाँ पे वो अल्फ़ाबेट लिखें जो आपने फैच करवाना है, और यहाँ से आपने क्या कर दिया, परसेंट लगा दिया। ये परसेंट जो है वो क्या करता है, A से ऑनवर्ड जितने भी होंगे या S से ऑनवर्ड जितने भी होंगे वो पूरा रिकॉर्ड लेकर आएगा। कैसे, देखिएगा अभी, ये देखें आप, सिर्फ वो रिकॉर्ड आया जो कि S से स्टार्ट हो रहा था। ठीक है, इसी तरीके से अब मैं चाहता हूं कि मुझे ये याद है कि आखिर में D आ रहा है। एक मिसाल मैंने कहा, यहाँ पे आके मैं चेक करता हूँ दोबारा, और मैंने कहा कि आखिर में फॉर एग्जाम्पल N आ रहा था, मुझे इतना याद नहीं है, मैंने कहा आखिर में N आ रहा था खाली। या जैसे कि अब ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि यार ये याद है कंट्री पाकिस्तान था, बाकी रिकॉर्ड याद नहीं आ रहा, या कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो आपने क्या करा, आपने कहा कि एंडिंग नोट चाहिए आपको, कि आखिर वाला मालूम करना है। तो एंडिंग के लिए आप क्या करेंगे, ऐसे आएंगे यहाँ पर और डायरेक्टली पास करवाएंगे। अब आपने जब यूज़ करा तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे परसेंट लगाएंगे, और परसेंट लगाने के बाद आखिर में आप लिख देंगे S या जो भी आपको चाहिए था। मैंने कहा N चाहिए, N किस में आ रहा है, यहाँ पे काशान में आ रहा है। आप इसको फैच करके देखें तो आपके पास यहाँ पे काशान का रिकॉर्ड उठ के आ जाएगा। तो जो भी आपको रिकॉर्ड चाहिए वो बआसानी आप यहाँ से इसको फैच करवा सकते हैं। अब एक और मजे की चीज़ ये कि अब मैंने कहा मुझे 20 के अल्फाज याद हैं, शुरू और आखिर का याद नहीं है, तो अब वो भी निकालना आना चाहिए। तो कैसे निकाल सकते हैं, तो उसके लिए आप दोबारा आए यहाँ पर और यहाँ पे आके क्या कर दें, दोबारा से लिखिए सेलेक्ट ऑल फ्रॉम TBL यूज़र। मैं अलग रख देता हूँ ताकि सब चीज़ें अलग अलग रहें। वेयर, अब मैंने कहा यूज़र नेम से ही खेल रहे हैं, तो यूज़र नेम लाइक। अब मैंने कहा मुझे 20 के अल्फाज याद हैं खाली, तो पहले मैं सारे ऊपर चला के देखता हूँ, ये मुझे वाकई याद नहीं है। तो इसलिए यहाँ से आप क्या करें, मैंने कहा कि SA आ रहा है या SH आ रहा है, कुछ भी आ रहा है बीच वाला, तो आपने क्या करा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगाया ऐसे दोबारा, और आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसके दरमियान में आप यहाँ पर आकर, मैंने कहा फॉर एग्जांपल परसेंट आपने लगा दिया ऐसे। ठीक है, उसके बाद बीच में आप क्या कर दें, यहाँ पर जो भी आपको रिकॉर्ड चाहिए, मैंने कहा फॉर एग्जांपल SH है, ऐसे चेक करते हैं, कोई अगर होगा तो सामने आएगा। देखिए भाई SH वाला बीच में आ गया। आपको जो भी चाहिए यहाँ पर, मैंने कहा AS है फॉर एग्जांपल, तो आपने चलाया इसको, तो कौन कौन आ गए, 2 रिकॉर्ड आ गए। तो जो जो आ रहा होगा वो सब उठा के ले आएगा। ठीक है, तो आपने बस खाली इसको बता देना है। अब मैंने कहा यहाँ पे फॉर एग्जांपल कुछ और ऐसा अल्फ़ाबेट जो है ही नहीं, मैंने कहा शायद ऐसा कुछ हो या नहीं है, तो जब नहीं है तो वो क्या कर देगा, उसको ब्लैंक छोड़ देगा। ठीक है, तो ये क्या था कि आप मिडिल सेक्टर से निकाल सकते हैं कि बीच से आपने कोई भी
चीज़ पहुंचानी हो या बताना हो तो वो बआसानी आप यहाँ पर ला सकते हैं। अब उसके बाद ये करते हैं कि मैंने कहा कि मुझे ये याद है कि वो जो कोई भी अल्फ़ाबेट है, आर है, ए है, जो भी है, वो सेकंड पोजीशन पे आता है। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, ऐसे आके दोबारा इसको कॉपी किया, पेस्ट किया, और यहाँ पे मैंने क्या करा, ऐसे इसको हटाया और मैंने ऐसे करके एक बार इन्वर्ट कॉमा अंडरस्कोर लगाया और उसके बाद मैंने कोई भी एक अल्फ़ाबेट दे दिया जो मेरे पास था। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे आके दोबारा एक दफ़ा चेक कर लिया तो मेरे पास, मैंने कहा कि बीच में ए आ रहा है, जैसे यहाँ पर आ रहा है कि बस, तो मैंने आके ऐसे लिख दिया ए। ठीक है, और मैंने यहाँ पे लगा दिया %। ऐसे करके अब चलाया तो मेरे पास देखिए जहाँ पर भी सेकंड लास्ट में या लास्ट में इस तरीके सेकंड लास्ट में जो रिकॉर्ड ए बीच में आ रहे होंगे वो सब उठा के लाए गए। ठीक है, जहाँ पे सेकंड पोजीशन के ऊपर देखें सब जगह पे क्या आ रहा है, ए, यहाँ पे रजा में भी ए, यहाँ पे काशान में भी ए और सना में भी ए। सेकंड, सॉरी गलती से वो सेकंड लास्ट गलत बोल दिया मैंने, सेकंड की बात कर रहा था। ठीक है, देखें मिसाल के तौर पर मैं दोबारा चलाता हूँ इन दोनों को एक साथ, मैं इसको चलाता हूँ, कॉपी करके ऊपर रखता हूँ, इन दोनों को मैं साथ चलाता हूँ, तो आप ज़रा गौर करिएगा कि जिनके आखिर में या बीच में नहीं आ रहा होगा, तो अभी तो फ़िलहाल ऐसे रिकॉर्ड्स हैं ही नहीं, तकरीबन मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा नहीं आ रहा जिसमें सब में ये आ रहा है बीच में। अच्छा देखिए, तो अब यहाँ पे क्या था कि सिर्फ एक असद जो था जिसके बीच में एस यहाँ पे नहीं आ रहा था, मतलब ए नहीं आ रहा था सेकंड नंबर पे, इस वजह से वो क्या हुआ, उसने उस रिकॉर्ड को फैच करवा कर आपको नहीं दिया। ठीक है, अब उसके बाद अब आपने कहा कि यहाँ पर आकर मैंने इसको चेंज किया, तो अब ज़रा देखिएगा एक और चीज़, इसको मैं दोबारा कट करके नीचे ले आता हूँ ताकि सारे रिकॉर्ड एक साथ रहें, बाकी नीचे है वो, एक दफ़ा कॉपी किया इसको, यहाँ लाके पेस्ट किया, और अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ज़रा देखिएगा एक और चीज़, मैंने यहाँ पे क्या करा, इस जगह पे आके मैंने ऐसे लिखा ए, और फिर उसके बाद मैंने क्या करा, इस जगह पे डबल अंडरस्कोर लगाया ऐसे और फिर % लगाया। तो अब ज़रा खुद देखेंगे क्या रिकॉर्ड दे रहा है। हाँ भाई, यहाँ पर क्या दे रहा है वो कि तीसरी पोजीशन पर अगर ए आ रहा होगा तो वो उसको फैच करवा कर ला कर देगा। मैंने कहा यहाँ पे नाम में चेंज करता हूँ, अल्फ़ाबेट मैंने एस करा, अब दोबारा चलाया इसको, तो अब देखें यहाँ पर तीसरी पोजीशन पे क्या आ रहा है, यहाँ पर अगर मैं इसकी रैंडमली बात करूँ कि जो भी रिकॉर्ड्स आ रहे होंगे तो वो ऑटोमेटिक, मैंने कहा मिसाल के तौर पे यहाँ पर ए ट्रिपल इस तरीके से करा, मैंने कैप बढ़ा दिया, मैंने ऐसे बढ़ाया, वो रिकॉर्ड सही नहीं आया था, मैं दोबारा क्लियर करता हूँ उस चीज़ को। हाँ भाई, अब यहाँ पे देखिए इस तरीके से, या मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड आर फैच करवाया, तो यहाँ पर जितने भी, अब देखिए जितने अंडरस्कोर बढ़ रहे होंगे वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, देखिए कि क्या अगर रिकॉर्ड ख़राब हो रहा है, मतलब मैंने कहा कि आर के बाद 3 गैप दो और फिर चेक करो, अगर नहीं होगा तो वो क्या करेगा, वो मुझे पहले वाले को ही ढूंढ करा के दे देगा। मीन्स ये कि जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे अगर वो प्रॉपरली फैच हो रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज वो क्या करेगा, उसको कोई भी अगर एक अल्फ़ाबेट मिल गया तो वो क्या करेगा, उसी को फैच ला के दे देगा। अब मैंने कहा कि रिकॉर्ड क्या हो मुझे ये याद नहीं है, मैंने कहा से मुझे इतना याद है कि पहला अल्फ़ाबेट याद है और आखिरी याद है, मतलब मुझे बीच का कोई अल्फाज याद नहीं आ रहा। तो अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा आकर, लेट्स सपोज कि मेरे पास यहाँ पे आर और ए है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसको मैंने आके ऐसे मिटाया पूरा, और अब ज़रा गौर कीजिएगा, मैंने आके पहले लिखा आर ऐसे, फिर मैंने % दिया और फिर मैंने पास करवा दिया ए, कि स्टार्टिंग विद आर एंड एंडिंग विद ए, सॉरी इस तरह से मैंने पास करवाया और चलाया। अब मैंने चेंज करवाया, ये तो रिकॉर्ड पहले से आ ही रहा था, तो मैं पहले एक दफ़ा चेक करता हूँ आकर यहाँ पर कि और कौन कौन से हैं। तो मैंने कहा स्टार्टिंग फॉर एग्जांपल यहाँ पर हो रहा है कि ए से और आखिर एंड हो रहा है डी से, तो यहाँ पे दोबारा आते हैं और यहाँ पे आकर यहाँ पे क्या करते हैं, इस जगह पे मैंने ए से स्टार्ट करवाया इसको और लास्ट करवाया डी से, अब चलाया तो यहाँ पे कौन आ गया, असद आ गया। ठीक है, तो अब पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है, आपको जब रिकॉर्ड फैच करवाना होता है, आप फॉर एग्जांपल यूट्यूब पे कोई वीडियो सर्च कर रहे हैं, आपको कोई भी एक चीज़ भी याद आ रही होती है, कोई सॉन्ग का नाम है, अब आपको कोई बीच का एक वर्ड याद आ रहा होता है, देखें लिखिएगा वो सर्च होकर आ जाता है। ठीक है, तो वो क्या चीज़ है कि आप जब फैच करवाते हैं तो वो उसको पूरी तरीके से देख रहा होता है कि वो कहाँ पर, जहाँ कहीं भी इसको मिलेगा तो वो सब उठा के लेकर आ जाएगा। अच्छा, अब उसके बाद मैंने ये फैच करवाना है कि ऐसा कोई मतलब रिकॉर्ड हो, वो सारे रिकॉर्ड जिसके अंदर ए नहीं आता हो,
तो उसको छोड़ दे और बाकी सबको ले आए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप आके, मैं दोबारा लिख रहा हूं इसको यहां पर, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, यहां पर आए आप और यहां पे आके मैंने लिखा TBL यूजर, ऐसे लिखा, वेयर कस्टमर नेम या जो भी नाम आपके पास है, मैंने यहाँ पे क्या है, मेरे पास यूजर नेम है, तो यूजर नेम ऐसे मैंने पास करवाया और पहले लिख रहे थे हम क्या, लाइक। अब मैंने कहा कि उसके अलावा सब लेकर आना, तो उसके लिए मैं लिख दूंगा यहाँ पे नॉट लाइक, सही है। उसके बाद आपने जो फैच करवाना है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखवाया, लेट सपोज कि मैंने कहा कि ए के अलावा जितने हैं वो सब ले आओ। तो अब इसको मैं चलाता हूं ऐसे करके, तो देखिए भाई यहाँ पर, तो जो स्टार्ट ए से नहीं, एक ही स्टार्ट हो रहा था खाली ए से, कौन, असद था। अब मैंने यहाँ पे चेंज करवाया, एस के रिकॉर्ड 2 हैं, तो मैं क्या करता हूँ, ए को हटाता हूँ और एस को लगाता हूँ। आप देखिए यहाँ पे क्या आता है, तो देखिए भाई सना और एक और क्या नाम था, जो भी नाम था, साद नाम था, वो दोनों जो है वो गायब हो गए। सिर्फ कौन दिखा आपको, एक ही दिखा, जो कि उससे मतलब जो रिकॉर्ड एस से फैच हो रहे थे उसको उसने छोड़ दिया, इसके अलावा और सारे आपको यहाँ पर इसने फैच करवा कर दे दिए। ठीक है, तो लाइक ऑपरेटर का असल काम क्या है कि जहां से भी पॉसिबिलिटी हो आप रिकॉर्ड को फैच करवा सकते हो, तो उसके लिए आप लाइक ऑपरेटर को यूज कर रहे होते हैं।